गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन द हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आज का फर्स्ट पार्ट रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फेमस टेम्पल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज रुपये वाला मंदिर। वो कौन सा टेम्पल है जम्मू कश्मीर का जिसको कहते हैं रुपये वाला मंदिर कहते हैं। वो कौन सा टेम्पल है? तो कौन सा टेम्पल है वह? वो है पंचबख्तर टेम्पल। जो पंचबख्तर टेम्पल है इसको कहते हैं रुपये वाला मंदिर। ये 1687 से लेके 1703 के बीच बनाया गया था। किसके किसके द्वारा बनाया गया था? राजा गजे सिंह। राजा गजे सिंह के द्वारा बनाया गया है। ये माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी और नारायण का टेम्पल है। लक्ष्मी और नारायण भगवान का टेम्पल है। यह रघुनाथ टेम्पल है। ये महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा इसको नींव रखा गया था, लेकिन इसको कंप्लीट बना किया गया था महाराजा रणवीर सिंह के द्वारा। 1851 में नींव रखा गया था, लेकिन कंप्लीट किया गया था 1857 में महाराजा रणवीर सिंह के द्वारा। जो मार्तंड का टेम्पल है ये है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर में। ये ललित आदित्य के द्वारा बनाया गया था। ललित आदित्य, इसको ललित आदित्य को समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जो रणवेश्वर टेम्पल है ये रणवीर सिंह के द्वारा बनाया गया था 1880 1880 के बीच। रणवेश्वर टेम्पल रणवीर सिंह के महाराजा रणवीर सिंह के द्वारा बनाया गया था। ये कौन से भगवान की? लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। रणवेश्वर टेम्पल किसमें? लॉर्ड शिवा की डाइटी है। तो हमें पूछा गया था रुपये वाला मंदिर कौन सा जो जम्मू में है, वो कौन सा मंदिर है? वो है पंचबख्तर टेम्पल। मुगल रूलर यूज्ड टू स्टे एट थाना मंडी। द दिस प्लेस इज लोकेटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। जो मुगल रूलर थे ये स्टे करते थे थाना मंडी में। तो उस प्लेस को, वो प्लेस थाना मंडी कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर में? तो कहाँ पे है ये हमारा रजौरी में। कहाँ पे है? रजौरी में। रजौरी में जो है स्टे करते थे मुगल एम्पायर। कहाँ? थाना मंडी में। भीम फोर्ट इज आल्सो नोन है। जो भीम फोर्ट है इसको कौन सा फोर्ट कहा जाता है? रियासी फोर्ट भी कहा जाता है। भीम फोर्ट फोर्ट को क्या कहा जाता है? रियासी फोर्ट भी कहा जाता है। द फेमस श्राइन ऑफ शेषनाग इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच लेक। जो फेमस श्राइन है हमारी शेषनाग, ये कौन सी नदी, कौन सी लेक के किनारे पे है? शेषनाग जो श्राइन है ये कौन सी लेक के किनारे है? वो है मानसर लेक के किनारे। मानसर लेक और सुरुईसर लेक। मानसर लेक और सुरुईसर लेक। सुरुईसर लेक ये दोनों कहाँ पे हैं? ये है सांबा में पड़ती है। ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। लेकिन ये वेटलैंड है, कंजर्वेशन है। क्या है? वेटलैंड कंजर्वेशन। वेटलैंड। अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन विच ग्रुप ऑफ आइलैंड इन इंडिया इज नोन फॉर बीइंग ऑफ कोरल ओरिजिन। वो कौन सी दिए गए आइलैंड में से कौन सी ऐसी आइलैंड है उसका ओरिजिन कैसे हुआ है? कोरल ओरिजिन है उसका। वो कौन सी है? लक्षद्वीप आइलैंड। जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये इसमें कितनी है? 36 आइलैंड है इसमें। टोटल कितनी है? 36 आइलैंड है। और इन्हीं को कोरल ओरिजिन हुआ है इन आइलैंड का। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री, जो 10 डिग्री ये है चैनल, उसको सेपरेट करता है। जो मजोली आइलैंड है ये कहाँ पे है? असम में है। और कहाँ पे है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच। ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है उसी के बीच में है ये एक रिवर आइलैंड है। मजोली एक रिवर आइलैंड है। और व्हीलर आइलैंड, आइलैंड को क्या कहते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम रखा है। व्हीलर आइलैंड का नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम का के नाम पे रखा है व्हीलर आइलैंड का नाम। विच विच स्टेट्स टूरिज्म क्लिंज्ड फैमिली हॉलीडे डेस्टिनेशन अवार्ड। वो कौन सी स्टेट है जिसको प्राप्त हुआ है फैमिली हॉलीडे डेस्टिनेशन अवार्ड? तो कौन सी है? वो हमारी जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है इनको प्राप्त हुआ है फैमिली हॉलीडे डेस्टिनेशन अवार्ड। इन इन कश्मीर वैली 500 फीट
tall artificial waterfall will be built at which of the following place? कश्मीर वैली में जो 500 फीट जो है टाल लंबा जो आर्टिफिशियल वाटरफॉल बनाया गया है, ये कौन सी प्लेस में है? तो कौन सी है ये है गुरेज वैली में। तो कहाँ पे है? गुरेज वैली में बनाया गया है ये 500 फीट वाटरफॉल। चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? जो चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कहाँ पे है, ये कौन सी स्टेट में है? तो कहाँ पे आती है? ये स्टेट में है, यूपी में है। तो हमारे लद्दाख यूपी में है चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा है? ये दक्षगाम नेशनल पार्क भी है, दक्षगाम नेशनल पार्क ये कश्मीर में है। सिल्क यारा वरकोटा टनल जो लोकेटेड है, जो सिल्क यारा वरकोटा टनल है ये कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? ये उत्तराखंड में। ये कौन सा है? इसमें क्या हुआ था? इसमें जो ये कितना टनल है? 4.5 किलोमीटर का टनल है। इसमें जो चार धाम प्रोजेक्ट बनाया गया है, चार धाम प्रोजेक्ट है, उसी प्रोजेक्ट के अंदर आती है सिल्क यारा वारकोट टनल। और इसमें 41 जो वर्कर थे ट्रैप हुए थे, 41 वर्कर हैं जो अभी ट्रैप हुए थे, वो 17 दिन के बाद इनको निकाला गया था। वही टनल है सिल्क यारा वारकोट टनल, उत्तराखंड में है ये। सैफरन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन गिवन द टैग ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन? जो सैफरन को एक जम्मू कश्मीर के जियोग्राफिकल इंडिकेशन उसको जीआई टैग मिला है। वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के सैफरन है? वो है हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का। किश्तवाड़ का जो सैफरन है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जो सैफरन उगाया जाता है उसको हमारा जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है ये एक बार मिल जाए तो 10 साल के लिए रहता है, उसके बाद इसको आगे बढ़ाया जाता है या खत्म किया जाता है। लेकिन इसका जो पीरियड है 10 साल का है। 10 एक बार मिल गया तो 10 साल इसका जियो टैग मिलेगा उसको, जीआई। विच कंपनी विल डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन मोबाइल स्टेशन इन लद्दाख? वो कौन सी कंपनी ने डेवलप किया है ग्रीन हाइड्रोजन मोबाइलिटी स्टेशन इन लद्दाख? वो कौन सी है? जेनसोल कंपनी है। इसके द्वारा जो स्थापित किया गया है, डेवलप किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन मोबाइलिटी स्टेशन इन लद्दाख। विच डिजीज कॉज्ड बाय द सल्मोनेलिया पुल्मोरम? वो कौन सी डिजीज तैयार होती है सल्मोनेलिया पुल्मोरम से? तो वो कौन सी है? फ्लो थायराइड। इन विच स्टेट इन इंडिया फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैज बीन बिल्ट? कौन सी स्टेट में जो है इंडिया का पहला जो है सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है? तो वो कौन से? हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में। द मधुमलाई नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? जो मधुमलाई नेशनल पार्क है कौन सी स्टेट में है? ये है हमारे तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में क्या है? भारतीय नित्यम। भारतीय नित्यम जो क्लासिकल डांस है हमारा, कहाँ का है? तो क्लासिकल डांस है भारतीय नित्यम तमिलनाडु का। फोबियस एंड डेमोस आर द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? जो फोबियस एंड डेमोस है ये नेचुरल सैटेलाइट है कौन से प्लैनेट का है? फोबियस और डेमोस ये किसके हैं? मार्स के। किसके हैं? मार्स के दो नेचुरल सैटेलाइट है। और मार्स को ही हम क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट कहते हैं। मार्स को क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट कहते हैं। रेड प्लैनेट के जो अर्थ का सैटेलाइट है कौन है? मून है। मून जो है एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। और वीनस को क्या कहते हैं? इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कहते हैं वीनस को। जुपिटर है ये लार्जेस्ट प्लैनेट है ऑफ सोलर सिस्टम, लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। विच इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इन इंडिया? जो सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है इंडिया का वो कौन सा है? तो कौन सा है हमारा आर्टिफिशियल पोर्ट है? वो है चेन्नई।
कहाँ पे है? चेन्नई। चेन्नई जो पोर्ट है ये कहाँ आता है? इनोरा, चेन्नई और टुटीकोरन। ये टुटीकोरन ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में आते हैं। ये पोर्ट कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ईस्टर्न घाट के ऊपर। वो विशाखापट्टनम है, ये आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। और पारादीप पोर्ट है एक, पारादीप। पारादीप पोर्ट है, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में आता है। और कलकत्ता पोर्ट कलकत्ता में आता है। पोर्ट कहाँ है? कलकत्ता में है। और उसके बाद कौन सा आता है? एक कोची पोर्ट है, कोची पोर्ट है, ये है कहाँ पे आता है? ये केरला में। और कर्नाटका में कौन सा पोर्ट आता है? कर्नाटका में आता है हमारा, कर्नाटक में न्यू मैंगलोर। कर्नाटका में कौन सा है? न्यू मैंगलोर है। कर्नाटका के बाद हम बात करते हैं गोवा की, तो मुर्मम गोवा। गोवा में कौन सा आता है? गोवा में, गोवा में है मुर्मम गोवा, मुर्मम गोवा। ये पोर्ट कहाँ पे है? गोवा में है। और मुंबई में, मुंबई पोर्ट और नावा सेवा पोर्ट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। मुंबई पोर्ट एंड नावा सेवा, ये ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। और कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट कहाँ? गुजरात में आता है। कांडला पोर्ट कहाँ पे है? ये गुजरात में है। ये हमारे पोर्ट हैं। इन विच टूरिस्ट प्लेस क्लोहोई ग्लेशियर इज लोकेटेड। जो क्लोही ग्लेशियर है ये कौन सी प्लेस में है? तो कहाँ पे है क्लोही ग्लेशियर? पहलगाम में। जो क्लोही ग्लेशियर से कौन सी रिवर ओरिजिनेटर होती है? लिदर रिवर। जो लिदर रिवर है कहाँ से ओरिजिनेटर होती है? क्लोही ग्लेशियर से। ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है, लार्जेस्ट ग्लेशियर कहाँ का है? श्रीनगर का। श्रीनगर का लार्जेस्ट ग्लेशियर है ये क्लोही ग्लेशियर। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूटी जेएंडके? यूटी जेएंडके की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है? यूटी की है, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, डोगरी है, उसमें कश्मीरी आती है, इंग्लिश है। ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है यूटी जेएंडके की। तो इसमें रहा हमारा आंसर ऑल ऑफ द अबव। विच पास कनेक्ट जम्मू एंड कश्मीर विद लद्दाख? वो कौन सा पास है जो कनेक्ट करता है जम्मू कश्मीर को लेह के साथ में? तो वो कौन सा है? जोजिला पास। जोजिला पास कनेक्ट करता है जम्मू कश्मीर को लेह के साथ में। जो नथुला पास है ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। ये कनेक्ट किसको करता है? ये कनेक्ट करता है तिब्बत के साथ में। जो रोहतांग पास है ये हिमाचल प्रदेश और किसको कनेक्ट करता है? तिब्बत को साथ। जो सिपकला पास है ये लाहौल समिति को, लाहौल समिति, लाहौल स्पीति वैली को कनेक्ट करता है। विच आर द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज द गेटवे ऑफ कश्मीर वैली? कश्मीर वैली के लिए गेटवे कौन सा इसमें? तो कौन सा है? बनियाल पास इज द गेटवे ऑफ कश्मीर वैली। जो कश्मीर वैली है ये कौन सी, किसके किसके बीच में स्थित है? वो ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय और ग्रेटर हिमालय और पीर पंजल रेंज में के बीच कौन सी वैली आती है? कश्मीर वैली। तो कश्मीर वैली के लिए जो पास है गेटवे कौन सा है? बनियाल पास है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।